नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारतीय बाजार ने बड़ा परेशान किया है भाई साहब। इंडेक्स तो वापस रिकवर भी कर गया, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था कि हो सकता है इंडेक्स रिकवर भी कर जाएगा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की जो धज्जियां आज उड़ी हैं वो नेक्स्ट लेवल उड़ी हैं भाई साहब। मतलब बहुत ही ज़्यादा पेनफुल बाजार लगा आज दिन के दौरान मुझे, जिसमें इंडेक्स को देखकर ऐसा फील ही नहीं हो रहा है। मैं इंडेक्स का अपडेट देता हूं पहले। निफ्टी और सेंसेक्स 1/3% मात्र 0.3% नीचे हैं। बैंक निफ्टी 0.2% डाउन है, लेकिन मिड कैप 0.7% और स्मॉल कैप करीब 1% नीचे है। मार्केट ब्रेथ की हालत कुछ ऐसी है कि 600 शेयर्स करीब पॉजिटिव है एनएससी पे और 2050 शेयर्स नेगेटिव हैं एनएससी पे, यानी एक के सामने 3 से ज्यादा गिरने वाले हैं। और बीएससी पे भी आंकड़ा खराब ही है, अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। आज ऐसी एक्सपायरी दिख रही है मुझे जहां पे कल को लेकर प्रिडिक्शन करने के लिए कुछ नहीं बच रहा, क्योंकि पॉजिटिव तो कुछ दिख नहीं रहा है और नेगेटिव जो कुछ दिख रहा है वो क्या डिस्कस करूं, क्योंकि इससे ज्यादा क्या नेगेटिव होगा। कल अमेरिका का बाजार जब ऊपर था तो मैंने आपसे कहा था कि इसकी तेजी को देखकर खुश मत होना, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि ये सब सोच रहा था मैं, ये सब तो कतई भी नहीं सोच रहा था। बहुत बुरा हाल था आज। अब देखने वाली बात यह कि शाम को डेटा में पता चलेगा कि क्या करा है आज एफआईडीआईज ने, क्योंकि कल तक नेगेटिव कल का फिगर जरूर था, लेकिन ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ किसी भी पल कि ये इस तरीके का सेल ऑफ आ सकता है। अगर ये सेल ऑफ कल होता तो एक बार को मैं सोचता भी कि अमेरिका की वजह से गिर गया, डरना नहीं चाहिए, लेना चाहिए। आज विदाउट रीजन जब हम गिर रहे हैं तो फिर अब मैं क्या मतलब आपके साथ एक्सप्लेन करूं और क्या बोलूं कि डरना है नहीं डरना। मुझे तो खुद ही डर लग रहा है, क्योंकि विदाउट रीजन है ना, रीजन होता समझ में आता, फिर उस रीजन का हम वैलिडिटी देख पाते कि भैया इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कब तक इसकी वजह से परेशानी रहेगी। अभी तो रीजन के बिना बाजार एकदम मतलब सरप्राइज दे दिया इसने हमें अचानक से। तो बहुत ही खराब स्क्रीन है, शॉर्ट और सिंपल भाषा में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं। अगर आज कुछ अच्छा था तो वो एलजी का आईपीओ था, 50% के करीब ऊपर था। बाकी सब तो नेगेटिव ही नेगेटिव है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो हरे निशान में हो, आज सब लाल में है। सबसे ज्यादा गिरा है आज पीएसयू बैंक्स 1.5%, फिर मिड कैप सिलेक्ट, मीडिया, मेटल्स 1% नीचे थे। रियल एस्टेट 0.9% नीचे था। फार्मा 0.1% नीचे था। एनर्जी में 0.66% की गिरावट थी। एफएमसीजी 0.5% नीचे था। ऑटो, आईटी और एफएमसीजी बैंक निफ्टी ये 1/3% नीचे थे। फाइनेंशियल सर्विसेज भी उतना ही नीचे था। आज टॉप गेनर की लिस्ट को अचानक से लीड कर गया मैप माई इंडिया 11% ऊपर। आनंद राठी सुबह से अच्छा कर रहा है, 8% की तेजी में था। उषा मार्टिन अचानक ऊपर आया है, 5.5% की तेजी। एमसीएक्स बहुत अच्छा कर रहा है, 5% ऊपर है। और चांदी सिल्वर में जिस कदर होड़ मच रही है खरीदारी की, ये ऊपर जाना भी चाहिए था। एमसीएक्स के बाद टाटा कॉम, एसकेएफ, सोना कॉमस्टर, टाटा इन्वेस्टमेंट, ये कुछ आज स्टॉक्स थे जो कमाल कर रहे थे। एंजल वन और फोर्स मोटर भी इंटरेस्टिंग नाम थे जो तेजी में थे। आज गिरावट कहाँ हो रही है? पहले टाटा मोटर्स, लोग कह रहे हैं कि भाई टाटा मोटर्स की वजह से पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई, 40% नीचे खड़ा है। हाँ खड़ा है, बट आपको इसके बदले शेयर मिलेगा 250-300 रुपये का, तो वो मिलेगा, उसके लिए आप वेट कीजिए। नवंबर फर्स्ट वीक में आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, तो वो आपका इक्वल कर देगा। कुछ समय के लिए आपको जरूर थोड़ा कम पैसा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये स्टॉक गिरा कितना है तो मेरा मानना है 6 रुपये नीचे है, यानी कि 1.5% के करीब। क्योंकि डीमर्ज जब हुआ तो 400 रुपये का प्राइस डिस्कवरी में आया प्राइस, तो इस हिसाब से 260 रुपये का प्राइस कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का होना चाहिए, और स्टॉक 266 नीचे है, तो 6 रुपये नेगेटिव मान के चलता हूं मैं। आगे द लीला में आपके लिए 5% की गिरावट है। लीला प्लेसेस होटल जो करके है, ये भी अच्छा खासा टूटा है। दीपक फर्टिलाइजर में अच्छी गिरावट। रिलायंस इंफ्रा, आईटीआई, अनंतराज इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि क्यूआईबी हुआ है 662 रुपये पे और 1100 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं क्यूआईबी से। इससे पहले ये थी कि क्यूआईबी 695 पे होगा, लेकिन 662 पे हुआ, और अभी ये स्टॉक 652 है, 656 है, तो क्यूआईबी प्राइस के भी नीचे निकल रहा है। तो ये मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब मेरा गणित तो ये कह रहा है कि ये मौका है, गणित कह रहा है ये, क्योंकि 662 रुपये पे खरीदा है क्यूआईबी ने, 656 चल रहा है, 4% नीचे है, बाजार की करेक्शन के साथ नीचे होगा, और
ऐसे कोई बड़े वॉल्यूम्स नहीं है गिरावट में कि मतलब डरना चाहिए। जब तेजी आती है तो करोड़ करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हैं, और अभी जो गिरा है बीते 2 दिनों में 35 लाख 36 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। महाराष्ट्र बैंक, सेगेलिटी, ज्योति सीएनसी, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिनमें गिरावट देखने को मिल रही है। कल लिस्ट हुआ टाटा कैपिटल, अपने इशू से भी 2% नीचे हो गया है और आज करीब 3% गिरा है इंट्राडे में। निफ्टी की बात करें तो 37 स्टॉक्स नेगेटिव थे। टॉप लूजर ऑब्वियस है टाटा मोटर्स दिख रहा है, बट एक्चुअली में टॉप लूजर है आपका डॉक्टर रेड्डी, 2% नीचे है। BEL, बजाज फाइनेंस, TCS में भी अच्छी खासी करेक्शन है। टॉप गेनर में मैक्स हेल्थ केयर है, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। रिजल्ट्स की बात करूं तो काफ़ी सारे नंबर्स आ चुके हैं, जैसे कि यथार्थ हॉस्पिटल के लिए खबर ये है कि केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्स 1% स्टेक इन यथार्थ। तो यथार्थ में केडिया सिक्योरिटीज यानी विजय केडिया साहब की ये फंड होगा, 1% स्टेक खरीदा है इन्होंने Q2 में, अपडेट आ रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर आ चुके हैं 3.5% नीचे है। नवकार कॉर्पोरेशन के नंबर आ चुके हैं 4.5% ऊपर है। बिरला मनी के नंबर्स आए हैं 7% नीचे है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के नंबर आए हैं 0.5% ऊपर है। इरेडा के नंबर आए हैं 3.25% ऊपर है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज अपने नंबर पेश कर चुके हैं और एक्शन में है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।